हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 12.3। 12.2 तक हमने कर ली थी पिछले वीडियो में, तो आज हम 12.3 प्रश्नावली करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है तथा ओ वृत्त का केंद्र है। ये क्या है? वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक है, इससे एक रेखा जा रही है, यानी कि जो क्या होगा, इसका व्यास होगा। केंद्र से जो जीवा गुजरती है, जो रेखा गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। तो जो पी और आर है वो क्या है? वृत्त का व्यास है। और एक हमें दे रखा है ये वाला त्रिभुज और कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग ये है और एक ये वाला क्षेत्रफल है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा क्या है? अर्धवृत्त है। ये व्यास है, तो इसको वृत्त को क्या व्यास क्या कर रहा है? दो भागों में बांट रहा है। ये पूरा कितना है? अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले दिया क्या है वो लिखेंगे। दिया है क्या क्या दे रखा है? पी और क्यू का मान दे रखा है। पी क्यू बराबर कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। और Q और R का मान दे रखा है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो हमें अगर P और R का मान निकालना है, PR का मान हमें निकालना है, यानी कि PR का मान अगर हम निकाल लेंगे तो वृत्त की त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी। PR क्या है? व्यास है, और व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है। तो हम PR का मान निकालेंगे। PR का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? ये वाला जो त्रिभुज है वो क्या है? समकोण। ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये समकोण है। तो इसकी ये भुजा क्या हो गई? एक भुजा ये है, एक भुजा ये दे रखी है, और ये वाला क्या है? 90 डिग्री कोण के सामने वाली जो भुजा है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। यानी हमें कर्ण का मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे? कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि पी और आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर की स्क्वायर। तो क्यू आर और पी क्यू का मान हमें दे रखा है। पी क्यू का मान कितना है? 24। तो 24 की स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान दे रखा है कितना? 7। तो 7 की स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, यानी 49 होता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6 और 9 15, 15 का 5 असल बची 1, 7 और 4 कितना हो गया? 11, 11 और 1 क्या हो गया? 12, 5 यहाँ पे 5 है और 1 असल है, तो कितना हो गया? 6, यानी 625 हो गया पी आर की स्क्वायर के बराबर। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या होगा? रूट आएगा इधर। तो 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो इसका रूट हटाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यानी पी आर का मान हमारे पास कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि वृत्त का व्यास आ गया। वृत्त का व्यास कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। 25/2 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास त्रिज्या आ गई। तो हम क्या करेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त है तो बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा माइनस। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार
इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो पाई का मान क्या रखेंगे, 1/2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास कितना है 25/2 इंटू 25/2। ठीक है, माइनस 1/2। आधार का मान कितना है, आधार का मान कितना है 7 और ऊंचाई का मान कितना है 24। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 2 से ये कैंसिल किया तो ये 11 बार गया, तो ऊपर तो आ जाएगा 11 इंटू 25 को 25 से करेंगे तो 625 और बटे में क्या बचा, ये 2, 7 और 2। ठीक है, माइनस 1/2 गुणा, इस 2 से ये कैंसिल करेंगे तो ये 12 बार कटेगा और फिर इसको गुणा किया 12 से तो कितना आया 84। ठीक है, 12 सत्ती कितना होता है 84 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर इसमें गुणा करेंगे, 625 को 11 से करेंगे तो 5, फिर इन 2 को प्लस करेंगे तो 7, फिर इन 2 को प्लस किया तो 8 और फिर ये 6, इतना आ गया और नीचे कितना है 28 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस 84। अब 84 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और इसका क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आ गया 28 आ गया, तो ये तो 28 में 28 एक बार गया तो ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी, माइनस 1 का भाग देंगे 28 में तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा जो कोण दे रखा है वो कितना है 40 डिग्री का कोण है। तो हमें 2 वृत्त दे रखे हैं सकेंद्रीय, यानी एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त है और ये छायांकित भाग, ये वाला जो छायांकित भाग है उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये पूरा वृत्त है और ये भाग क्या है त्रिज्यखंड है, ये वाला छोटे वाले वृत्त का त्रिज्यखंड है और ये पूरा क्या है, ये बड़े वाले वृत्त का त्रिज्यखंड है। तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बड़े वाले वृत्त के त्रिज्यखंड में से छोटे वाले वृत्त का त्रिज्यखंड घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वाले त्रिभुज की जो त्रिज्या है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर और थीटा कोण क्या दिया है 40 डिग्री का। तो लिखेंगे दिया है, दे क्या क्या रखा है, थीटा कोण दे रखा है 40 डिग्री का, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर, ये r1 हो गया और ये r2 हो गया। ठीक है, तो r2 की स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई r1 की स्क्वायर। r1 कितना है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, θ/360, यानी थीटा का मान क्या है 40 है, तो वो तो दोनों में कॉमन है तो 40 आ जाएगा और गुणा पाई कॉमन है तो पाई हम कॉमन ले लेंगे। पाई का मान क्या रखेंगे 22/7, पाई का मान हमने 22/7 रख दिया। अब क्या करेंगे, R2 का मान कितना है 14, तो 14 की स्क्वायर माइनस R1 का मान 7 है तो 7 की स्क्वायर आ जाएगी। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 36 को कैंसिल करेंगे तो 9 बार जाएगा
तो ऊपर तो बच गया 22 बटे में 9 इंटू 7, और इसका 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 इंटू 7। इसको माइनस किया तो 9 में से 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो 16 में से 9 गए, कितना बचा 7, और यहाँ पे कितना बचा 18, 18 में से 4 कितना 14 बच गया। अब इसको क्या करेंगे 7 से कैंसिल करेंगे, 7 से कैंसिल किया तो 2 और 1 21 बार गया। अब इसको 3 से करेंगे तो 3, और यहाँ पे कितना आएगा 7, ऊपर बचा 22 इंटू 7 और बटे में कितना बचा 3। तो इसका मान कितना 22 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 154, और बटे में कितना हो जाएगा 3, यानी ये क्या हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त है, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये पूरा क्या है एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, और ये भी 14 है, और ये क्या दे रखा है अर्धवृत्त दे रखा है, और ये भी अर्धवृत्त। दोनों अर्धवृत्तों की जो अर्धवृत्त का व्यास है वो कितना है व्यास, यानी इसको केंद्र माने तो ये क्या है टोटल व्यास 14 है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, और इस अर्धवृत्त की त्रिज्या भी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, यानी कि दो अर्धवृत्तों को मिलाएंगे तो क्या होगा, एक तो ये वाला अर्धवृत्त और एक ये वाला अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्तों को मिलाया तो क्या बनेगा एक पूरा वृत्त बनेगा। तो हम क्या करेंगे वर्ग में से पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से क्या करेंगे उस वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, क्योंकि दो अर्धवृत्त है तो उस पूरा क्या बनेगा एक वृत्त बनेगा। तो पूरे वर्ग में से एक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो हम लिखेंगे दिया है क्या क्या दे रखा है वर्ग की भुजा दे रखी है। वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी आई है 7 सेंटीमीटर। तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास इस जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 7 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये 14 की स्क्वायर यानी कि कितनी आएगी 196 माइनस 22 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 154 आएगा। 196 में से 154 माइनस किया तो कितना बचेगा 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 5 गए 4, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। अब हमें दे रखा है कि छायांकित ये पूरा भाग छायांकित है, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस जो समबाहु त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज का मतलब है त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है समान है, यानी त्रिभुज की भुजा का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, और एक वृत्त खींचा गया है इसको केंद्र मानकर, ठीक है। तो ये वृत्त पूरा है, ये वाला जो भाग है ना इतना जो भाग है
ये वाला जो भाग है ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हम अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर वृत्त का क्षेत्रफल हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये भाग 2 बार जुड़ेगा। 2 बार हमें जोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, 1 बार जोड़ना है। यानी कि इस पूरे क्षेत्रफल का, इस पूरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो कोण कितना है, ये कोण होता है 60 डिग्री का, क्योंकि समबाहु जो त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे ये जो दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त नहीं है, दीर्घ त्रिज्य खंड है, ये कोण थीटा, ये कोण 60 है, तो ये क्या होगा, 300 होगा, 300 डिग्री का होगा। तो या तो हम क्या करते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में ऐड कर देंगे, तो ये वाला क्षेत्रफल सिर्फ त्रिभुज में ऐड होगा। या हम क्या करते हैं, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, उसमें से क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं दोनों। तो पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, जो क्या क्या दे रखा है वो लिख लेंगे। दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर दे रखी है और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो हम अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो भाग का क्षेत्रफल, अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 2 तरीकों से, हमने बताया था वैसे कर सकते हैं। तो हम कौन सा तरीका अपनाएंगे, हम करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। आपको ये सूत्र तो याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज आप क्या कीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इसका क्या करेंगे, सारे जो सूत्र है वो एक जगह एक पेज पर लिख लीजिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए। और क्वेश्चन, ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले आप इन सब को याद करके जाएँ अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन में वहाँ एग्ज़ाम में जाके इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन में हमेशा क्वेश्चन गलत होता है। तो आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, एक पेज पे लिख लीजिए सारे जो क्षेत्रफल है उनको, और फिर इनको बार बार रिवाइज कीजिए और एग्जाम से पहले 2 बार रिपीट करके जाएं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया, प्लस ऐड करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का θ/360 इंटू πr स्क्वायर होता है। तो √3/4 भुजा का मान कितना है, 12 इंटू 12 प्लस थीटा का मान 300 है दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए, बटे 360 इंटू पाई 22/7, आर का मान कितना है, 6 इंटू 6, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, यहाँ पे एक बार यानी 10 बचा, और 3 से 36 को कैंसिल करेंगे तो 12 बार जाएगा। इसको 2 से करें तो 5 और बटे में आ जाएगा 6, 6 से 6 कैंसिल हो, क्योंकि ये जो सारी संख्या है इससे पहले, इससे आगे वाली जो संख्या है वो गुणा में है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 4 से 12 को कैंसिल करेंगे तो 3 बार, ये कितना है, 12 को 3 से गुणा किया 36, तो 36 √3 प्लस ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचा 5 इंटू 22 इंटू 6 और बटे में कितना है 7, 36 √3 प्लस 22 को 5 से गुणा किया 110, 110 को क्या करेंगे 6 से गुणा, यानी कि 660 बटे में 7। तो ये पूरा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल
सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये क्या हो गया, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। इसमें आगे भी हम कर सकते हैं। √3 का मान रखिए, √3 का मान होता है 1.73। तो इसका मान रखिए, इसको 36 से गुणा करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, इसमें भाग देंगे तो संख्या क्या आएगी, पॉइंटों में आएगी। तो हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम पड़ा है तो आप आगे कर सकते हैं, अगर नहीं टाइम है तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो ये क्या हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। तो हमें 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस पार्ट में हम 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस पार्ट में हम 4 क्वेश्चन करेंगे। तो आप बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।